नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक की। ठीक। आप देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चों के पास ये बुक अवेलेबल होगी। ठीक है, लगभग लगभग सबके पास। और देखो वीडियोस, अगर आप लोग देखो, आपके पास कई कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पुरानी एम लक्ष्मीकांत होगी। ठीक। तो मैं बात कर रहा हूँ इसके छठवें संशोधित संस्करण की। ठीक। ये है छठवां संशोधित संस्करण। अगर आपके पास इससे पहले वाली है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। और ये वाली है तो काम डेफिनेटली चल जाएगा आपका। ठीक। अब डिफरेंसेस क्या है इसमें। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे अभी। और पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि देखो, जिसके पास पुरानी है वो इस वीडियो को देख के कंटेंट्स देख सकता है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा आगे। ठीक। बात कर लेते हैं इसके रेट की, एमआरपी की। तो देखो, इसमें एमआरपी लिखी नहीं है, स्टिकर था नहीं जब मैंने खरीदी थी। ये मैंने मार्केट से खरीदी है और ये ओरिजिनल क्वालिटी की है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। अब एमआरपी की बात कर लेते हैं इसकी। तो एमआरपी थी इसमें 910 रुपये पड़ी हुई, जबकि मार्कर से डाली हुई है। और मार्केट में होता है कई बार स्टिकर इधर उधर हो जाती है। ठीक। तो इससे स्टिकर हटी हुई थी, 910 की ये एमआरपी थी, और मैंने ये लगभग 600 रुपये के आसपास खरीदी थी। ठीक है। और 600 रुपये के आसपास खरीदी थी। देखो वैसे ये महंगी थी उस टाइम पे जब मैंने खरीदी, उस 757 के मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था इसमें। ठीक है। 600 के आसपास ठीक पड़ी थी ये मेरे को, मुझे सही लगी तो मैंने खरीद लिया। ठीक। और ये है छठवां संशोधित संस्करण। तो संशोधित संशोधन क्या किया गया है इसमें। ठीक है। जो इससे पहले वाला है उसमें क्या संशोधन करके इसको बनाया गया है, तो वही चीज़ें हम इसमें देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। और रेट मैंने बता दिया है कि 600 के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन में देखेंगे तो पेपर बैग क्वालिटी की आएगी, हो सकता है कि 600 से कम भी मिल जाए आपको। लेकिन जहाँ तक मैंने ऑनलाइन साइट में देखा है, 600 से नीचे मैंने देखी नहीं है ये बुक कहीं। हो सकता है कुछ साइड में, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो सकती है। तो वो आप लोग देख लेना कि आपको ऑनलाइन मंगानी है या ऑफलाइन खरीदनी है, वो मैंने आपको बता दिया। देखो मैंने ये, अब बात इसके कंटेंट्स की है, इंपॉर्टेंट है कंटेंट्स, क्योंकि बुक्स तो लगभग लगभग सबके पास ही होगी। ठीक है। लेकिन इसमें संशोधन क्या किया गया है वही देखने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करी है। ठीक है। तो चलिए इसके कंटेंट्स तैयार करते हैं और अब ये चीज़ मैं आप लोगों को टेबल पे दिखाता हूँ। ठीक। कि क्या कैसी क्या है। तो ध्यान से देखिए गाइस। और ये देखिए, ये है भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। और चलिए इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं। ठीक है। तो इस पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, छठवें संशोधित संस्करण का प्रस्तावना है ये। और इसकी इसके बाद बात कर लेते हैं आगे, इसको स्किप कर लेते हैं प्रस्तावना को, आभार को। हमें इसमें ये देखना है क्या क्या इसमें परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है। इसमें देखिए, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो ये देखो यूपीएससी का सिलेबस भी है इसमें। ठीक है। तो आप यहाँ से भी यूपीएससी का सिलेबस उठा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस पर। और अगर आप लोगों के पास, जिसके पास नहीं है, उसको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। अब ये देखिए, ये आती है इसकी विषय सूची। पहले सबसे पहले इसमें ये देख देते हैं कि इसमें परिवर्तन, चेंजेस क्या किए गए हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को संशोधित क्या क्या किया गया है तो ये देखिए। तो ये है छठवें संशोधित संस्करण का की प्रस्तावना। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है ताकि आप लोग भी पढ़ लें कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है। और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत होगा इतना। तो देखिए, अगर पढ़ सकते हैं आप लोग तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो पाठकों के सम्मुख भारतीय राज्य व्यवस्था की इस बहु प्रशंसित पुस्तक के पूर्णतः संशोधित, विस्तारित तथा अद्यतन संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है। वर्ष 2011 तथा 2013 की संघीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं का स्वरूप तथा पाठ्यक्रम क्रमशः बदल दिया गया है। इन दोनों संशोधनों द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था विषय की व्याप्ति को काफी विस्तार दिया गया। फलतः फलतः प्रस्तुत प्रस्तुत संशोधित संस्करण अब अधिक उपयोगी
बन गया है। यह प्रतिस्पर्धियों को बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। ठीक। इस पुस्तक के संशोधन तथा नवीनीकरण के क्रम में कई नई चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे हाल ही में संविधान संशोधन, संसदीय विधायन, कार्यपालिका के निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय के फैसले। इस संस्करण में परिवर्तन, नई सामग्री देखो क्या क्या डाली गई है। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें 6 नए अध्यायों का समावेश डाला गया है। 2017, 18 तथा 19 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर सहित समावेश भी डाला गया है। 2016, 17, 18 और 19 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी शामिल हैं इसमें। ठीक। संघ की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों वर्षवार विभाजन का अद्यतन के रूप में प्रस्तुतिकरण भी है। ठीक है। कई अन्य विषयों पर अतिरिक्त अद्यतन सामग्री का समावेश भी है इसमें। ठीक। विभिन्न अध्यायों के में नए विषयों का समावेश भी है इसमें। प्रमुख चयनित अवधारणाओं को दोहराने के लिए वीडियो का समावेश भी है इसमें। ठीक। अच्छा, नए अध्याय क्या क्या ऐड किए गए हैं तो वो भी इन्होंने नाम वाइज दे रखे हैं इसमें, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन की सरकार। ठीक है। तो ये 6 नए अध्याय भी इसमें डाले गए हैं। संशोधन यह किया गया है कि जो इस पेज में लिखा गया है, ये चीजें इसमें क्या करी गई हैं, संशोधित की गई हैं। अब रही बात, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक अब काफी विस्तृत और अद्यतन अध्ययन सामग्री बन गई है। यह बेहद संतोषजनक कि इसके गत 5 करोड़ पाठकों का, चलो ये तो इसको तो स्किप कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो इधर है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं इसका, और तुम्हें मैं पूर्णता दिखा देता हूँ कि पूरी किताब में आगे क्या है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें कि इसमें आगे है क्या। तो देखो, चलो इस चीज़ को स्किप कर लेते हैं और इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसकी विषय सूची में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, यूपीएससी का सिलेबस भी है, तो ये आपके काम आ सकता है। ठीक है। देखो, यहाँ से अगर शुरू कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से शुरू करने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। पुरानी में आप लोग मैच करा सकते हैं। देखो, पुरानी में भी आप लोग मैच करा सकते हैं कि पुरानी में क्या क्या है और इसमें क्या क्या है। तो ये चीज़ें हैं, यही इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियोस तैयार करा था। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको, और मैं फ़िलहाल एक बार आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसमें, और जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो, इसमें क्या है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है। उसमें कंपनी का शासन है, ताज का शासन है, टिप्पणी एवं संदर्भ। देखो, कंपनी का शासन, ताज का शासन, ये चीज़ें हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक। अब दूसरा है इसमें संविधान का निर्माण। तो देखो, संविधान में जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो निर्माण है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे है, क्या है, तो वो सब विषय सूची। अब अगर मैं इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊंगा तो इसमें बहुत वीडियो, कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी। ठीक है। तो इसको कम करते करते, शॉर्ट करते करते मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ इसको। ठीक है। तो देखो, इसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक। तो ये चीज़ें दिखानी ज़रूरी हैं आप लोगों को। ठीक है। ये आप लोगों के यूपीएससी में बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि 6वें संशोधित संस्करण में क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं। ठीक है। तो देखो, तीसरे में देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं भी हैं इसमें। ठीक है। तीसरा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब इसमें दी गई हैं, तो आप स्वयं इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अच्छा, संविधान का प्रस्तावना दे रखा है इसमें। ठीक। ये देखिए। अच्छा, संघ एवं इसका क्षेत्र भी है इसमें। ठीक है। यूनियन एंड इन इट्स टेरिटरी। ठीक। अच्छा, नागरिकता है इसमें। ठीक है। सिटीजनशिप है, और मूल अधिकार है इसमें। तो मूल अधिकार में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है। मूल अधिकार है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें। ठीक है। राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है। राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य हैं। ठीक। संविधान संशोधन है, संविधान का संशोधन है इसमें। ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब आ जाओ इसमें दूसरे पेजेस में। ठीक है। पेज पलट लेते हैं। तो 11वें पे है संविधान की मूल संरचना। ठीक है। संविधान की मूल संरचना। फिर है इसमें संसदीय व्यवस्था, सरकार की प्रणाली है भाग सेकंड, और इसमें है संसदीय व्यवस्था क्या क्या होती है। ठीक है। संघीय व्यवस्था है,
ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है, अ- अंतर्राज्यीय संबंध है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। विदाउट माइक्रोफोन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए, तो 16 पे देखिए, आपातकालीन प्रावधान भी है इसमें, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है, शपथ, पदावधि, वेतन, प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियां, तो सब चीजें इसमें क्या है। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उपराष्ट्रपति है तो उससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री है तो उससे रिलेटेड है। तो ये चीजें तो आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या चीजें इसमें है, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ठीक। अच्छा, मंत्रिमंडलीय समितियां हैं इसमें, संसद है आपका, ठीक। संसदीय समितियां हैं आपकी, ठीक है। संसदीय मंच है, संसदीय समूह है, उच्चतम न्यायालय है आपका, ठीक है। उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें है 27वें में न्यायिक समीक्षा भी है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता भी है, जनहित याचिका है इसमें, ठीक है। बाद में राज्यपाल भी है इसमें, गवर्नर, ठीक। अच्छा, देखो, मुख्यमंत्री भी है इसमें, ठीक है। मुख्यमंत्री 31 पे मुख्यमंत्री है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद है, राज्य विधानमंडल है, उच्च न्यायालय भी है इसमें, ये देखिए, उच्च न्यायालय भी है, राज्य विधानमंडल है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, ठीक, हाई कोर्ट। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं इस पे। तो इसमें क्या क्या है, देखो, अधिकरण में देखो, अधिकरण है इसमें। अच्छा, अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ कौन कौन से न्यायालय होते हैं, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी है इसमें, ठीक है। अच्छा, इधर वाले पेजेस में देख लेते हैं तो क्या क्या है। तो देखो, पंचायती राज है इसमें, ठीक है। नगर निगम है इसमें। अब इसमें आ जाओ, देखो, स्थानीय सरकार में है ये, और स्थानीय सरकार में ये चीज़ें आती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज होते हैं जो, उनके बारे में है। संवैधानिक निकाय में देखो क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज, निर्वाचन आयोग है, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है इसमें, ठीक है। वित्त आयोग है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है। ये मैं खाली हेडिंग बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसको बना सकता हूँ पूरा, ठीक है। वो मैं डिमांड पे बनाऊंगा, ऐसे नहीं बना सकता, ठीक है। तो देखिए, 48 पे है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप लोग मैच करा लेना इस वीडियो से कि कौन कौन सी चीज़ें आपके उससे मैच हो रही हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ये भी है। भारत का महान्यायवादी भी है, ठीक। राज्य का महाधिवक्ता भी है, ठीक है, महाधिवक्ता है, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय में क्या क्या आती है, नीति आयोग आता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक। राज्य मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है इसमें, ठीक है। राज्य सूचना आयोग है, ठीक। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अभी देखिए, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो और चीज़ें क्या है, देखो, 60वें नंबर पे है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक। लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक। अच्छा, सहकारी समितियां हैं, देखो, अन्य संवैधानिक आयाम में क्या क्या है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, इसमें क्या क्या आती हैं, देखो, सहकारी समितियां हैं, ठीक है। राज्य भाषा है, लोक सेवाएं हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं, क्या क्या हैं, ठीक है। सरकार, देखो, सरकार के अधिकार तथा दायित्व हैं इसमें, ठीक है। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है इसमें, ठीक। राजनीतिक दल है इसमें, ठीक है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका है इसमें, ठीक है। निर्वाचन है, इलेक्शंस, ठीक। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, चुनाव कानून है, चुनाव सुधार है, ठीक है। मतदान व्यवहार है इसमें, ठीक है। गठबंधन की सरकार है, ठीक। दल परिवर्तन कानून है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हो गई। अभी मैं पलट लेता हूँ। तो
ये देखिए दबाव समूह है, राष्ट्रीय एकता है, विदेश नीति है। तो इसमें क्या है कि 6 जो अध्याय हैं वो ऐड करे गए हैं, ठीक है। अच्छा, संविधान का कार्यप्रणाली है, इसमें संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से मैच करा लेना अपनी किताब से। अगर जिनके पास नहीं है तो उनके लिए तो ये वीडियो बेस्ट है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ये सब किताब को खरीदा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो देखो परिशिष्ट में संविधान के अनुच्छेद है इसमें 1 से 395, संघ सूची के राज्य से सूची की समवर्ती सूची के विषय में है, वरीयता अनुक्रम है, संविधान संशोधन एक नज़र में है, ठीक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न हैं इसमें, सामान्य अध्ययन आरंभिक 2010 से 2019 तक के, ठीक है। पॉलिटी के जो हैं वो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न है इसमें, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा है, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न भी इसी में है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न इसमें है। तो ये पेज आप देख लीजिए कि ये परिशिष्ट अपेंड, ठीक है। इस चीज़ को, परिशिष्ट को देख लीजिए आप लोग, और इस चीज़ से आप लोग मैच करा लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो तालिका सूची है इसमें एक दे रखी, और तालिका सूची में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको पढ़ने में भी समय तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ, चलो इसको भी मैं बता लेता हूँ आप लोगों को, ठीक। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो तालिका सूची में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करने की मुझे लग रहा है कि आवश्यकता है, ताकि थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे। और थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं इसको, जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी। और जूम थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत होगा, इतना इतना आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें है, देखो अंतरिम सरकार है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, भारत का संविधान सभा है, ठीक है। सीटों का आवंटन है इतनी, संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम है, संविधान सभा है इसमें में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व है, भारत का संविधान सभा में 21 दिसंबर 1947 का राज्यवार सदस्यता है, संविधान सभा के सत्र एक नज़र में है, अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय है, ठीक है। संक्षिप्त शीर्षक है भारतीय संविधान पर एक नज़र भी है इसमें, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र, ठीक है। संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र, संविधान के स्रोत हैं एक नज़र, ठीक है। 1950 में भारतीय क्षेत्र है, राज्यों में एवं संघीय क्षेत्रों में संबंधित संविधान के मूल भाग हैं। 1956 में भारतीय क्षेत्र है, 2019 में भारतीय क्षेत्र, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद में 3 अंतर्गत बनाए गए कानून है, संघ एवं इसके क्षेत्रों में संबंधित अनुच्छेद एक नज़र है, ठीक है। एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड होल्डर की तुलना है इसमें, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र है, ठीक है। और मूल अधिकार हैं एक नज़र, और विदेशियों के मूल अधिकार हैं, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें हैं तालिका सूची में। इसका दूसरा पेज में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरे पेज में देख लेते हैं, यहाँ से आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र है, मूल अधिकारों से निदेशक तत्वों के मध्य विभेद है, नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में है, संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास है, संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना है, संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलना विशेषता है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े अनुच्छेद एक नज़र में है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में है, अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण है, क्षेत्रीय परिषदों पर है, अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेदों में एक नज़र है राष्ट्रीय आपातकालीन एवं राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की तुलना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, आपात प्रावधान संबंधी अनुच्छेद है, राष्ट्रपतियों का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर एक नज़र है, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में है, उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में अंतर है, मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है, स्थगन बनाम सत्रावसान है, निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव है, सरकारी विधेयक बनाम गैर सरकारी विधेयक है, साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद की सीटों का आवंटन है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, ठीक। अच्छा, इस वाले पेज में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लोकसभा की अवधियां हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संसद से संबंधित अनुच्छेद हैं, विभागीय स्थायी समिति तथा उनका अधिकार क्षेत्र है, भारतीय तथा एवं अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का तुलना है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल अधिकारियों के विनिमयों
की संख्या है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना है। अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना है। क्षमादान में मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां हैं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र। मुख्यमंत्री से संबंधित है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है। राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना है। तो राज्य विधानमंडल विधान परिषदों की सदस्य संख्या है। विधानसभाओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। राज्य विधायक विधायिका से संबंधित अनुच्छेद हैं। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद हैं। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठों, ठीक है, के नाम उसका न्याय क्षेत्र है। कैट के पीठों पीठों के की सर्किट सेटिंग्स है। न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में है। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, ठीक है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं समितियां हैं, ठीक। तो दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है। राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के नाम है, ठीक है। पंचायती राज विकास की मील के पत्थर हैं। तो पंचायती राज से संबंधित समितियां भी हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। और इसमें दूसरे पेज में क्या है तो इसको भी देख लेते हैं। चलो, जब इतना देख लिया तो इस पर भी नज़र मार लेते हैं कि इस तालिका में क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो स्थानीय नगर शासन विषय पर नियुक्त समितियां एवं आयोग है। छावनी बोर्डों का वर्गीकरण है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है। राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों का नाम है। केंद्र शासित प्रदेशों और प्रशासनिक व्यवस्था एक नज़र है, ठीक। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना है। संघीय क्षेत्रों में संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों पर एक नज़र है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में संबंधित अनुच्छेद है। संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची से संबंधित संसदीय कानून है, ठीक है। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। अब तक गठित वित्त आयोग है। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में है। भारत में महालेखा नियंत्रक परीक्षा का संबंधित अनुच्छेद है, ठीक। तो देखो, भारत में महान्यायवादी संबंधित अनुच्छेद है। राज्य से महाधिवक्ता के संबंधित अनुच्छेद है। संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय निकाय से संबंधित मंत्रालय है। राज्यों से लोकायुक्त की स्थापना है। सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद है। भाषाओं तथा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा है। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है। सरकार के अधिकारों एवं दायित्वों की संबंधित अनुच्छेद है। विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़े अनुच्छेद हैं। तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल प्रथम, ठीक है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल उनके चुनाव चिन्ह है। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल उनके चुनाव चिन्ह है। तो राजनीतिक दलों का गठन है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं इसमें दी हुई हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, लास्ट पेज है इसका। तो देखो, लोकसभा चुनाव के परिणाम है। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव के प्रतिभागी, लोकसभा चुनाव में महिलाएं, लोकसभा निर्वाचन का व्यय, 14वां आम चुनाव, 16वें आम चुनाव, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद, चुनाव खर्च की सीमा, केंद्र में गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले संवैधानिक ढांचा है इसका। और संवैधानिक ढांचा के बाद आता है इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, ये तो देखो, ये चैप्टर हो गए और इसको पढ़ना है या पढ़ाना है ये तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर देखो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है तो देखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट किताब है। ये तो आप लोगों को यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए आप लोगों को ये पढ़नी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है, भारत की राज व्यवस्था के लिए। और इनफ भी है, ठीक। इसके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से आपका बेसिक समझ में आ जाएगा। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कई लोग डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ रही है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की, आप कहीं पहले से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाती तो आप इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसको ही आप, इससे आपका कवर हो सकता है, ठीक, हो जाएगा। मेरे हिसाब से हो जाएगा, इससे कवर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम सिलेबस इससे मैच है, मैक्सिमम, ठीक। तो चलिए देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को यार अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।